इजरायली फौज के पास ताकत है तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास हिम्मत, और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को धुआं करने के बाद भी उनके जोश को इजरायली फौज कम नहीं कर पाई है। हिजबुल्लाह ने आज इजरायल के हाइफा शहर में रॉकेट से हमला किया। ऐसे में आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, इजरायल पर हिजबुल्लाह के पलटवार से कितना नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के हमलों का असर इतना ज्यादा रहा कि आयरन डोम भी उनके रॉकेट को रास्ते में रोकने में नाकाम रहे, और इस तरह इस हमले में 10 लोग जख्मी हो गए। इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह का वार, हाइफा पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, इजरायल का बदला, हिजबुल्लाह का हमला, इजरायल का संकल्प, हिजबुल्लाह अटल। इजरायल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप का सफाया कर दिया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के साथ उसके वारिस सैफुद्दीन को भी आईडीएफ ने मार गिराया। नसरल्लाह की बेटी दामाद के साथ साथ हिजबुल्लाह के सभी बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं, मगर हिजबुल्लाह न तो झुकने और न ही रुकने के लिए तैयार है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, लेकिन हिजबुल्लाह भी कम नहीं है। वो इजरायल पर लगातार पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने सोमवार को हाइफा में रॉकेट से हमला किया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वो इस इलाके को जल्द से जल्द साफ कर सके। मैं आपको ये इलाका दिखाता हूं जहां पर रॉकेट आकर गिरा। ये देखिए, अपने घरों से निकलकर लोग अभी भी देख रहे हैं वो इलाका जहां रॉकेट आकर गिरा है। इस इलाके को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। हाइफा इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर इजरायल के सामरिक महत्व के कई ठिकाने मौजूद हैं। हालांकि लेबनान ने दावा किया कि उसने इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन उसके रॉकेट शहर के बीचों बीच गिरे हैं। जैसे अगर भारत और हाइफा का कनेक्शन देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर जहां कैवलरी चार्ज जोधपुर लैंसर्स ने किया था यहाँ पर, तो तब से लेकर अब तक अगर देखें तो अडानी का पोर्ट यहाँ पर है, उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ बहुत है। तो ये पूरा इलाका एक बहुत अमीरों का इलाका जिसको टारगेट किया हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने। हिजबुल्लाह की तरफ से पिछले 1 साल में हजारों रॉकेट इजरायल की तरफ दागे गए, मगर इजरायल के सुरक्षा कवच यानी आयरन डोम की वजह से उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। सोमवार को आयरन डोम में गड़बड़ी होने की वजह से लेबनान के रॉकेट शहरी इलाकों में गिरे हैं। आप ये अंदाजा लगाइए, यहाँ पर रॉकेट गिरा, इतनी दूरी पर ये घर और दीवारों में छेद हो गए, शीशे सारे टूट गए, आसपास जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में आग लग गई और अब इस पूरे इलाके को फिर से साफ किया जा रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तर इजरायल के कफार शहर में भी 20 रॉकेट दागे गए। हालांकि इन हमलों में कुछ गाड़ियों को छोड़कर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन हमलों के बावजूद इजरायल हिजबुल्लाह के खात्मे को लेकर प्रतिबद्ध है और वो हिजबुल्लाह लड़ाकों को चुन चुन कर मार रहा है। इजरायल के हाइफा से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।